नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज जो आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस और राजसत्ता एक्सप्रेस के पॉलिटिकल मैटर में आज बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गोवाना विजिट के बारे में। जैसे कि आपको पता है 56 साल बाद गोवाना पहुंचे पीएम मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने जो है उनका भव्य स्वागत किया है। और ये भारत के लिए एक गर्व का पल है जब भारत के प्रधानमंत्री का इस तरह से भव्यता के साथ में जो है वो किसी देश में स्वागत किया गया है। और जैसे कि आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विपक्ष ये सारी चीज़ों के लेके आलोचना भी कहता करता आया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा विदेश में रहते हैं और फॉरेन ट्रिप्स उनकी बहुत सारी होती हैं और वो हमेशा जो है वो काम ध्यान नहीं देते हैं। और इलेक्शन का टाइम था, महाराष्ट्र इलेक्शन था, बाकी जगह भी इलेक्शन था, उसके बावजूद प्रधानमंत्री नाइजीरिया दौरे पे चले गए। अब प्रधानमंत्री जो है गोवाना के दौरे पर है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर इंडियन अलायंस लगातार जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जो है हमलावर भी होता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में उन सारे देशों में जो है विजिट करने की कोशिश की है जो भारत कई सालों से कई बहुत लंबे-लंबे गैप के बाद में जो है वो भारत का कोई भी प्रधानमंत्री वहाँ पर अभी तक नहीं गया था, चाहे वो 30 साल हो, 40 साल हो, 50 साल हो, 56 साल हो। ऐसे-ऐसे देश हैं जहाँ पर भारत कभी गया नहीं था। तो उन सारे देशों में जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रिकॉर्ड बनाया है एज़ ए प्रधानमंत्री वहाँ पर विज़िट करने का। और इसका अपना एक फ़ायदा भी है। जिस तरह से भारत अपने जो है वो विकास के लिए छोटे-छोटे देशों के साथ में बिज़नेस जो है वो एस्टेब्लिश करने में जुड़ा हुआ है, यानी कि छोटे-छोटे देशों के साथ में भारत के राजनीतिक और व्यापारिक संबंध जो है वो मजबूत हो। और इस मजबूती से जो है भारत में एक जो है देखा जाए तो भारत का विकास भी है और भारत के साथ छोटे देशों का विकास भी है। क्योंकि कई बार होता है, आपने देखा हो कि बड़ी शक्ति जो है बड़ी शक्ति के साथ में ही दोस्ती करना पसंद करती है। अब ऐसे में अगर भारत छोटे-छोटे देशों के साथ में जो है वो इस तरह के मित्रता के संबंध रखता है, उनके साथ में राजनीतिक संबंध अपने स्ट्रॉन्ग रखता है, उनके साथ में व्यापारिक संबंध बढ़ाता है, तो इसका कहीं न कहीं फ़ायदा भारत को इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर जो है वो ज़ाहिर-सी बात है कि मिलेगा। और इसकी सफलता का जो श्रेय जाएगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाएगा कि उनकी लगातार ये कोशिश रही है कि वो सारे देशों के साथ में जो है भारत के संबंध को मजबूत बनाने की कोशिश करें। और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफ़ॉर्म पर जहाँ पर छोटे-छोटे देश अगर भारत को सपोर्ट करते हैं, तो ये भारत के लिए एक अच्छा जो है वो मौका भी है और जिसके लिए भारत पूरी कोशिश करता है कि छोटे-छोटे देशों को अपने साथ मिलाने की वो कोशिश करे। तो अब इन सारी चीज़ों के साथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है बुधवार को दक्षिण अमेरिका के गुयाना जो है वो पहुँचे हैं, गुयाना का उन्होंने विज़िट किया है। और ये दौरा जो है ख़ास है क्योंकि 56 सालों में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री इस छोटे से देश की यात्रा पर आया है। और प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए राष्ट्रपति इरफान अली ने जो है हवाई अड्डे पर उनका गर्मजोशी के साथ में जो है स्वागत किया। पीएम मोदी और राष्ट्रपति अली के बीच गले मिलने के दृश्य भारतीयों के लिए जो है एक ऐतिहासिक पल थे। और इस मौके पर राष्ट्रपति के अलावा गोवाना के 1 दर्जन से अधिक जो है वो मंत्री भी शामिल थे, जो प्रधानमंत्री का वहाँ पर भव्य स्वागत करने के लिए पहुँचे थे। और ये भारत के लिए गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री को इतना भव्य स्वागत और इतना जो है वो सम्मान जो है वो किसी देश की धरती पर, विदेश की धरती पर मिल रहा है। और भारत और गोवाना के बीच में जो है इन सारी चीज़ों के साथ में जो है रिश्ते मजबूत होने की भी संभावना है। और इससे पहले आपने देखा कि नाइजीरिया भी प्रधानमंत्री जो गए थे, उनका गर्मजोशी के साथ में स्वागत हुआ था। और वहाँ पर भी भारत जो है वो नाइजीरिया के साथ में अपने व्यापारिक संबंधों को मजबूत करके आया है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में भारत और नाइजीरिया के संबंध काफ़ी मजबूत होंगे। अब इसी तरह से गोवाना के संबंध जो है भारत के साथ में मजबूत होने की उम्मीद जताई जा रही है, जिस तरह से भारत का जो रुख गोवाना के लिए बना है। और प्रधानमंत्री मोदी का गोवाना दौरा दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूती देने की दिशा में अहम कदम जो है वो माना जा रहा है। और गोवाना में भारतीय समुदाय के लोगों की संख्या भी जो है लगातार बढ़ रही है। और प्रधानमंत्री मोदी की ये यात्रा इस बढ़ती संख्या के महत्व और को जो है और अधिक उजागर करती है। यानी कि भारत को इन सारी चीज़ों में फ़ायदा भी दिख रहा है और भारत के जो लोग हैं वहाँ पर जाके जो है वो आपने देखा होगा कि जॉब भी करना है, तो जिससे कि भारत और गोवाना के बीच में मजबूती जो है वो आ रही है। अब ऐसे में जो है भारत के राजदूत अमित एस तेलंग ने भी जो है इस दौरे को ऐतिहासिक बताया और उन्होंने कहा कि ये यात्रा दोनों देशों के बीच गहरे और मजबूत रिश्तों को दर्शाती है, जो लंबे समय से जो है चले आ रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों से जो है भारत काफ़ी छोटे-छोटे देशों के साथ में जो है अपने
मित्रता जो है वो लगातार बढ़ा रहा है। भारत के जो व्यापारिक संबंध है वो भी उनके साथ में बढ़ रहे हैं। इसके साथ में भारत की जो अपनी विदेश नीति है उसका भी भारत जो भरपूर जो है उसका फ़ायदा उठा रहा है और भारतीय समुदाय से जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो खुले दिल से मुलाकात की। गोवा पहुँचने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने वहाँ रह रहे भारतीय समुदाय से जो है मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने तिरंगा झंडा और बैज जो है वो पहने हुए थे। भारतीयों से बातचीत प्रधानमंत्री ने की और उनको जो है काफ़ी गर्मजोशी से जो है भारत के प्रधानमंत्री का जो भारतीय समुदाय के लोग थे उन्होंने स्वागत भी किया। और पीएम मोदी के स्वागत में गोवा में एक रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किया गया जिसमें भारतीय पारंपरिक पोशाकों में कलाकारों ने जो है अपने देश की संस्कृति को जो है गोवा में पेश किया और प्रधानमंत्री ने भी इस कार्यक्रम का आनंद लिया और भारतीय संस्कृति का परिचय देने के लिए उनको वहां पर धन्यवाद दिया। और प्रधानमंत्री जो है वहां पर कैरिकॉम इंडिया समिट में जो है शामिल होने के लिए गए हैं और प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिनों की यात्रा के दौरान गुरुवार को कैरिकॉम इंडिया समिट में भी जो है शामिल होंगे और इस समिट में उनके साथ ग्रेनेडा के प्रधानमंत्री टिकॉन मिशेल भी जो है वो मौजूद रहेंगे और इस शिखर सम्मेलन का जो है वो उद्देश्य ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, कृषि और खाद्य सुरक्षा के मुद्दों को जो है वो उन पर चर्चा करना है और पीएम मोदी का ये दौरा दोनों देशों के बीच में जो है मजबूत साझेदारी और सहयोग को बढ़ावा देने की दिशा में एक अहम कदम भी जो है वो माना जा रहा है। इसके साथ ही साथ आपने देखा होगा कि भारत का जो डिफेंस सेक्टर है वो काफ़ी तरक्की कर रहा है और भारत के डिफेंस सेक्टर में भी बूम आया है और भारत जिस तरह से अपने डिफेंस सेक्टर को जो मजबूत करने के लिए लगा हुआ है लगातार, अब ऐसे में छोटे-छोटे देशों का सहयोग जो है उसके डिफेंस सेक्टर को भी मजबूत करने का एक बड़ा कारण है क्योंकि आपने देखा होगा जिस तरह से विश्व में युद्ध चल रहे हैं, चाहे वो यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो, चाहे आपने हमास और इज़राइल का आपने देखा हो, तो इन सारी चीज़ों से जो है वो छोटे-छोटे देश जो है अपनी सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उनको हथियारों की ज़रूरत होती है। अब ऐसे में भारत उनके लिए जो है एक अच्छा जो है वो ऑप्शन है और ऐसे में वो अपने आपसी सौदों में कि भारत उनके कुछ प्राकृतिक संसाधन है, वो ज़रूरत है भारत को, तो भारत उनसे ले सकता है। बदले में जो है वो अपने हथियार जो है उनको दे सकता है। किसी भी तरह की ये डील जो है वो हो सकती है जो कि भारत और उन देशों के बीच में जो है एक मजबूत जो है ब्रिज का काम करेगी और इन सारी चीज़ों से एक तरह से भारत की रणनीति को अगर समझने की कोशिश करें, तो एक्सपर्ट का कहना है कि भारत जिस तरह से जो है विश्व गुरु बनने के मार्ग पर जो है अग्रसर है, तो ये देश कहीं न कहीं भारत को एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम भारत के लिए बन सकते हैं। जिस तरह से भारत के लिए इन देशों में सम्मान है और जिस तरह से ये भारत के साथ में अपने संबंध मजबूत बनाने में लगे हुए हैं, तो ये कहीं न कहीं भारत की एक बढ़िया रणनीति का यानी कि भारत की एक डिप्लोमेसी का या भारत की रणनीति का, भारत की विदेश नीति का जो है एक सफल प्रयोग भी जो है इसको कहा जा सकता है कि भारत को इन सारे देशों से जो है उस स्तर का जो है सपोर्ट हासिल हो रहा है जो कि एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर अगर भारत कोई बड़ी शक्ति बनता है तो उसको इन सारी चीज़ों के लिए जो है उनके सपोर्ट की, के समर्थन की जो है आवश्यकता होगी। तो कहीं न कहीं भारत के प्रधानमंत्री का विज़न जो है इस दिशा में कहा जाए तो काफ़ी सशक्त है और वो जो है जिस तरह की उनकी रणनीति है, जिस तरह की उनकी सोच है, तो वो कहीं न कोई सोच उनकी इन सारी चीज़ों को उजागर भी करती है और जिस तरह से वो लगातार बिना विपक्ष की परवाह किए विदेशों के दौरे करते हैं, तो वो कहीं न कहीं भारत के लिए एक मजबूती, भारत के विकास के लिए, भारत के पड़ोसी देशों से संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक मजबूत पहल है। और गुयाना में भारतीय समुदाय की बढ़ती संख्या, दोनों देशों के बीच मजबूत रिश्ते और प्रधानमंत्री मोदी का ये ऐतिहासिक दौरा, इन सभी पहलुओं को जो है ध्यान में रखते हुए, ये यात्रा भारत और गुयाना दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। और दोनों देशों के जो लोग हैं, इस यात्रा को लेकर बहुत उत्साहित हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि ये यात्रा उनके रिश्तों को जो है नई ऊँचाई देने का जो है वो काम करेगी और दोनों देशों को एक नई ऊँचाई तक जो है पहुँचाएगी। और इन सारी चीज़ों का क्रेडिट जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है वो खुले दिल से जो है दिया जाना चाहिए, क्योंकि वो लगातार इन सारी चीज़ों के लिए पहल कर रहे हैं और वो उनकी सोची-समझी रणनीति के तहत जो है वो अपने कदम जो है बढ़ा रहे हैं। आपने देखा होगा, भारत इससे पहले जो भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं, उन्होंने ऐसा नहीं किया, इतने विज़िट किए हों। आपने देखा होगा कुछ देशों में 56 साल, 60 साल
मतलब इतने सालों तक जो है भारत 10 साल, 15 साल, 20 साल कि भारत का कोई भी प्रधानमंत्री उन देशों में जो है आज तक गया ही नहीं था। और नरेंद्र मोदी का जो है ये कदम जो है काफ़ी सराहनीय जो है कहा जा सकता है। और उनकी जो रणनीति है इन सारी चीज़ों को लेके भारत को इंटरनेशनल प्लेटफ़ॉर्म पर एक सशक्त शक्ति के रूप में जो है दर्शाती है, जो आने वाले समय में भारत के लिए एक मजबूती जो है देगी। और इन छोटे-छोटे देशों का समर्थन कई बार जो है भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी साबित होगा। अब इन सारी चीज़ों के बारे में आने वाला समय ही बताएगा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विज़न और ये रणनीति जो है वो देश के लिए कितनी कारगर थी, कितनी कामयाब थी। क्योंकि अभी जो है वो इंडियन अलायंस द्वारा लगातार इन सारी चीज़ों की आलोचना होती है और देखा भी गया है, कोई भी प्रधानमंत्री कोई काम करता है तो उसकी आलोचना होती है। और जब वो प्रधानमंत्री का युग जब समाप्त होता है, नया प्रधानमंत्री आता है, जब वो कार्यप्रणाली उनकी सारी चीज़ों की चल रही होती है, तब हम उस प्रधानमंत्री को जो है वो याद करते हैं और उसके विज़न की सराहना करते हैं कि वो प्रधानमंत्री कितना दूरदर्शी था और उसने कितना जो है देश के लिए महत्वपूर्ण काम किए। चाहे इंदिरा गांधी रही हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू रहे हो, चाहे आपने देखा हो आई के गुजराल रहे हो या कोई भी प्रधानमंत्री रहा हो, चाहे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह रहे हो, उनके विज़न को जो है उनके जाने के बाद में लोगों ने हमेशा याद किया है और उस महत्व को जो है समझा भी है। अब इन सारी चीज़ों को जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इन सारी चीज़ों के लिए एक टाइम के बाद में आप देख सकते हैं कि क्रेडिट भी मिलेगा या उनका जो है ये अगर असफल होगा इन सारी चीज़ों पे तो उस असफलता के लिए भी याद किया जाएगा। यानी कि सफलता, असफलता दोनों को आपके जाने के बाद में जो है आप के जब बहुत साल बाद जो आपको याद किया जाता है, तो इन सारी चीज़ों को लेके चर्चा ज़रूर होती है। तो आपका इन सारी चीज़ों के बारे में क्या कहना है? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके लिए इसी तरह के वीडियो लेके आते रहेंगे। धन्यवाद।